1980 में हर्षद मेहता नाम के एक युवक ने सपनों और दृढ़ संकल्प के साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कदम रखा। किसी को भी नहीं पता था कि अगले दशक में वह भारत का सबसे कुख्यात स्टॉक मार्केट लीजेंड बन जाएगा, जिसे द बिग बुल के नाम से जाना जाएगा। लेकिन यह वृद्धि सिर्फ तीव्र नहीं थी, यह लगभग अकल्पनीय थी। एक छोटे से नौकरी पेशा से लेकर लग्जरी कारों, बड़े घरों और कार्यालयों के मालिक बनने तक हर्षद का सफर शानदार रहा। लेकिन सभी महान कहानियों की तरह उसका उदय एक बड़े, अधिक खतरनाक खेल की शुरुआत थी। रायपुर में जन्मे हर्षद का शुरुआती जीवन संघर्ष से भरा रहा। उनके पिता का असफल व्यवसाय, परिवार की वित्तीय अस्थिरता, हर्षद को बाहर निकलने का रास्ता चाहिए था। 18 साल की उम्र में वह मुंबई चले आए, कॉलेज में दाखिला लिया और गुजारा चलाने के लिए छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी किस्मत में और भी कुछ लिखा था। 1987 में कॉलेज के बाद हर्षद ने क्लर्क के रूप में कम वेतन वाली नौकरी की, लेकिन यह उसके लिए पर्याप्त नहीं था। अपने भाई के साथ उन्होंने शेयर बाजार में कदम रखा, जहां सब कुछ बदल गया। बीएसई की अराजक दुनिया में हर्षद ने एक नौकरी पेशा के रूप में शुरुआत की, दूसरों के लिए स्टॉक खरीदना और बेचना। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा उन्हें कुछ बड़ी चीज की ओर ले गई, अंदरूनी व्यापार। यह गैर कानूनी था, लेकिन उस समय यह शेयर बाजार में पैसा बनाने का सबसे तेज तरीका था। उन्होंने स्रोतों का एक नेटवर्क बनाया, यूनियन नेता, कारखाने के कर्मचारी, जो उन्हें अंदरूनी जानकारी प्रदान करते थे। इस ज्ञान से लैस होकर हर्षद ने स्टॉक की कीमतों में हेरफेर करना शुरू कर दिया। उनका उत्थान अजेय था। 1982 तक वह पहले से ही लाखों कमा रहे थे। मुनाफा बढ़ता गया। हर्षद ने सब कुछ खरीदा, लग्जरी कारें, एक विशाल पेंट हाउस और कार्यालय जो उसकी महत्वाकांक्षा को दर्शाते थे। वह भारतीय शेयर बाजार का चेहरा बन गए थे। लेकिन उल्कापिंड की सभी कहानियों की तरह हर्षद का पतन भी उतना ही तेज था। मार्च 1982 में शेयर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हर्षद को कुछ घंटों में लाखों का नुकसान हुआ और जीवित रहने के लिए उसे अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन हर्षद का काम नहीं हुआ। उन्होंने और उनके भाई अश्विन ने एक नया उद्यम शुरू किया, ग्रो मोर कंसल्टेंट्स, एक कंपनी जिसने उच्च रिटर्न का वादा किया और जल्दी ही अमीर निवेशकों के बीच लोकप्रिय हो गई। पैसा आने लगा। हर्षद के नए ग्राहक खुश थे, मीडिया ने उसे पसंद किया और वह भारत का शेयर बाजार का जादूगर बन गया। 1985 तक हर्षद एक घरेलू नाम था, जब तक कि वह मनु मानिक के साथ रास्ते में नहीं आया। शेयर बाजार के एक अनुभवी भालू मनु मानिक हर्षद के बढ़ते प्रभाव को नापसंद करते थे। उन्होंने हर्षद को व्यापार करने के पुराने तरीकों के लिए एक खतरे के रूप में देखा। 1986 में कई बुरे फैसलों और अफवाहों के बाद हर्षद ने खुद को सब कुछ खोने की कगार पर पाया। लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड समय में अपना सारा कर्ज चुका दिया और अपनी वित्तीय कुशलता के लिए और भी अधिक प्रसिद्धि हासिल की। हर्षद का अहंकार उसकी संपत्ति जितनी तेजी से बढ़ा, वह और अधिक चाहता था, बहुत अधिक। 90 के दशक की शुरुआत में उन्होंने मुद्रा बाजार की ओर रुख किया। हर्षद का प्रभाव अब इतना अधिक था कि बाजार उसकी इच्छानुसार चलने लगा। उनके स्टॉक आसमान छू गए और मीडिया ने उन्हें द बिग बुल कहना शुरू कर दिया।